हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। वहाँ आप कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और कोशिका अंगक के बारे में जाकर देख सकते हैं। और कोशिका की खोज किसने की थी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका अंगक में। सबसे पहला अंगक अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार, अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य ये भी पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ हम 20 चैलेंजिंग MCQs भी सॉल्व करेंगे। इसमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपके 20 में से कितने सही होते हैं। मैं आपको पर क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का टाइम दूंगी, आप आंसर करेंगे उसका। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसकी खोज किसने की थी? KR पोर्टर ने की थी। ठीक है। और ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है। केंद्रक कला से कोशिका कला तक का मतलब क्या हुआ? जैसे ये कोशिका है हमारी, और ये जो बाहर से आउटलाइन बनाई है मैंने ये वाली, ये तो हो गई हमारी कोशिका कला। अब ये बीच में मैं एक और राउंड बना रही हूँ, एक गोला बना रही हूँ, ये हो गई हमारी केंद्रक कला। ठीक है, ये केंद्रक कला और ये कोशिका कला, तो इन दोनों तक फैली हुई ये रहती है क्या? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। और जो केंद्रक कला है, केंद्रक कला से अंतःप्रद्रव्य जालिका का निर्माण होता है। यानी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका का फॉर्मेशन होता है या उसका बनना है वो किस पर डिपेंड करता है? कोशिका कला पर। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करती है। मतलब जैसे ये कोशिका है और ये केंद्रक है, तो इसके बीच में जो द्रव्य पाया जाता है और इसके बीच में जो द्रव्य पाया जाता है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम किसका है? अंतःप्रद्रव्य जालिका का। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो विभाजित होने वाली कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा अल्प विकसित होती है, यानी बहुत कम डेवलप होती है ये। और जबकि जो लीवर सेल होती हैं, पेनक्रियाज होती हैं, इनमें कभी डिवीज़न नहीं होता है, बहुत कम डिवीज़न होता है। उनमें सबसे ज़्यादा ये विकसित पाई जाती हैं। जो अंतःप्रद्रव्य जालिकाएँ होती हैं वो आकृति के आधार पर डिफरेंट टाइप की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रकार इसमें आता है सिस्टर्नी, दूसरा है थैलियाँ जिनको हम वेसल्स बोलते हैं, और नलिकाएँ जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स। तो अब इसके बारे में आगे देखते हैं। सिस्टर्नी, थैलियाँ और नलिकाएँ क्या होती हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका के जो प्रकार हैं उसमें खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और कौन सी होती है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है उसमें राइबोसोम की बड़ी उप इकाइयाँ राइबोफोरिन नामक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है। और आर्यर, अग्नाशय, यकृत, गोबलेट कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है या खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो हमारे बॉडी में कहाँ पाई जाती है, तो अग्नाशय में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है और गोबलेट कोशिकाओं में पाई जाती है। अनुवादन के द्वारा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को राइबोसोम से RER में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। और जहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन फोल्डिंग और प्रोटीन प्रसंस्करण का कार्य होता है। ठीक है। और यहाँ पर प्रोटीन का जो छटनी होती है वो काम भी यहीं पर होता है। कहाँ पर होता है? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में। इसके बाद आती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है उस पर क्या होता है? इस प्रकार की ER पर राइबोसोम और राइबोफोरिन अनुपस्थित होते हैं। यानी कोई राइबोसोम और कोई राइबोफोरिन उपस्थित नहीं होता है। ये कहाँ पाई जाती हैं? मांसपेशियों और ग्लाइकोजन भंडारण करने वाली यकृत कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पर मांसपेशियों और ग्लाइकोजन भंडारण करने वाली यकृत कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं। SER कोशिका झिल्ली के लिपिड संश्लेषण तथा स्टेरॉयड हार्मोन संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। यानी जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है वहाँ पर क्या होता है? लिपिड का संश्लेषण होता है और स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण भी होता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमें पता चला, कौन सी? एक तो
चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में किसका संश्लेषण होता है? लिपिड का, और दूसरा किसका होता है? स्टेरॉयड हार्मोन का। फिर इसके बाद हमारा आता है अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, उसके काम क्या क्या हैं? सबसे पहला काम आता है इसमें SER पर क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड का संश्लेषण। ठीक है, जो विटामिन सी है उसका संश्लेषण कहाँ होता है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। फिर जो विटामिन ए है वो किसके लिए चाहिए होता है? रेटिना के वर्णक का निर्माण करने के लिए क्या होता है? SER पर उपस्थित होता है। यानी जो SER पर विटामिन ए है वो क्या करता है? रेटिना के वर्णक का निर्माण करने का काम करता है, और ये लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉयड हार्मोन में भाग लेते हैं। ऑक्सीजन स्थानांतरण एंजाइम की सहायता से जो SER है वो क्या करती है? अविषालु पदार्थ की विषालुता को कम करती है। यानी अगर हमारी बॉडी में कोई ड्रग चला गया है तो उसको कम करने का काम किसका होता है? SER का होता है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका का होता है। जो पौधे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनमें SER स्फेरोसोम्स का निर्माण करती है। पहले जो स्फेरोसोम जो थे उनको लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता था। ये जनरली जो स्फेरोसोम होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और प्लांट्स में जो पहले लाइसोसोम पाए जाते थे उनको स्फेरोसोम ही माना जाता था, क्योंकि इनके अंदर जो लाइसोसोम होते हैं उनके जैसे एंजाइम प्रेजेंट थे, इसलिए उनको उन्हीं की कैटेगरी में रख दिया गया। बट बाद में जब साइंटिस्टों ने इनकी खोज की तो उनको पता चला कि स्फेरोसोम तो भाई लाइसोसोम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य देखते हैं। जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है, और ग्लाइकोलेशन की जो प्रक्रिया है वो RER में ही होती है। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में दो काम होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण होता है और एक ग्लाइकोसिलेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और जो RER में प्रोटियोसोम की सहायता से अनफोल्डेड प्रोटीन को नष्ट किया जाता है। यानी जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसमें जो अनफोल्डेड प्रोटीन है उनको ख़त्म करने का काम कौन करता है? प्रोटियोसोम। कौन करता है? प्रोटियोसोम। जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसके द्वारा क्या होता है? लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, ये हमारा MCQs है जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दूंगी ईच क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, ये किससे बना होता है? इसका सही उत्तर है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनीकोशिकांग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हमारा कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ओके, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? जो सेल नाम था वो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है, ये रॉबर्ट हुक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? फिर से देखते हैं, कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोसोल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? यानी अगर कोशिका में राइबोसोम उपस्थित नहीं है तो कौन सा काम नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण का। कौन सा काम नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण का। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन से कार्य नहीं हो पाएंगे? अगर हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया हैं और उन्होंने काम करना बंद कर दिया
तो कौन सा काम नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अभी पढ़ा हमने। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका झिल्ली इसके नीचे पाई जाती है। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, ये नहीं है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? फिर से देखते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का जाल क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? कहाँ बनते हैं प्रोटीन्स? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं, तीनों चीज पाई जाती है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। यानी फूलों और बीजों में जो कलर होते हैं वो किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। सभी को पता है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें हरा कलर किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जो जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता रखता है कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। लास्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है।
यानी किसी सेल में 80% से अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जल। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल। कोई भी कोशिका होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल। थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।